हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि 17 सितंबर को रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर पूर्व सैनिक आए थे और उसकी जो खास बातें थीं, कई प्रकार से वीडियो वहाँ डाल दिए गए हैं। एक तो सबसे बड़ी खासियत ये थी इस रैली की कि अब तक जितनी भी रैली हुई हैं, चाहे रामलीला मैदान में हुई है चाहे जंतर मंतर में हुई है, उनसे कम से कम वहाँ चौगुनी 5 गुनी भीड़ वहाँ आई हुई थी। उस रैली का एक और विशेष आकर्षण था और वो था जो झुंझुनू से जो एक्सप्रेस आए थे उनके पास जो तिरंगा था, उस तिरंगा की भी एक खास वो थी। तीसरा, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने जो परम वीर चक्र विजेता यादव साहब थे, कैप्टन यादव साहब, उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं की, उनके बारे में पहले बता चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग व्हाट्सएप पर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा को बधाई दे रहे हैं। दूसरे लोग भी वहाँ थे, हालांकि इनके उस पर जो रेवाड़ी का मेन स्टेज था उस पर सैनिक एकता का बोर्ड लगा हुआ था। अब अपना अपना है। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ खत्म हुआ, हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के संयोजक हैं कैप्टन धर्मपाल यादव और उनके साथी सुरेंद्र पहलवान जी हैं और केपी सिंह जी हैं। हमने उनसे कहा, भाई आपने रैली इतनी अच्छी की, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, तुम्हारी वाही हो रही है, लेकिन आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया क्या? कोई ज्ञापन तैयार किया? शायद वहां कोई ज्ञापन तैयार नहीं हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स अपने काम में इतने व्यस्त थे या फिर पहले कोई तैयार किया ही नहीं गया। तो मेरे पास ये जो राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा है, इनके पास ऑलरेडी एक ज्ञापन था जो दिल्ली वेटरन्स ने माननीय रक्षा मंत्री जी को दिया था। उनसे जब मिलने गए थे और वो डिटेल में उनको बता करके भी आए थे, तो उन्होंने मेरे पास भेजी है खबर कि आज 19 तारीख को, ये डेट है यहां पर 19 सितंबर को, आज उन्होंने ये सारे ज्ञापन राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा के लेटर हेड पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है सब, और सारे के सारे लेटर जहां जहां पहुंचाने चाहिए था वहां इन्होंने पहुंचा दिया। ये इनका ओरिजिनल लेटर है, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा, ये छोटा कर दिया है मैंने। इसमें ओरिजिनल स्टाम्प लगे हुए हैं, ये रिसीट लगी हुई है इनकी, और के पढ़ के बताऊंगा क्या लगा हुआ है। इसके अलावा इसको एड्रेस किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन लेटर को दिया गया है, DSW को दिया है, CDS को दिया है, PMO तो गया ही है, प्रेसिडेंट को भी गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी गया है, और ये फिजिकली दे करके आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एड्रेस किया हुआ लेटर ये वहां उनको रिसीट करा करके लाए हैं, और इन्होंने ये मेरे पास भेजा कि दीवान सिंह जी, आप इस लेटर को बताइए कि हमने ज्ञापन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की ओर से दे दिया है। और क्योंकि ये जो आह्वान था 17 सितंबर की रैली का, ये सुरेंद्र पहलवान जी ही करके आए थे, और बाद में पूरे हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, दिल्ली के लोग जुड़ गए थे, अलग अलग संगठन, उन्होंने पूरा भरपूर इन्हें सहयोग दिया। अब क्योंकि किसी ने ज्ञापन दिया नहीं था और एक परिपूर्ण ज्ञापन इनके पास था जो मेरा ही बनाया हुआ था, और ये जो ज्ञापन है केवल और केवल इधर उधर की बकवास नहीं है, इसमें केवल और केवल OROP-2 की विसंगतियों पर है। 7/11/2015 का जो नोटिफिकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया है, ये केवल उसके बारे में है, और पूर्ण कैलकुलेशन के साथ हम पहले भी दे चुके हैं, और अब फिर ये राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा दिया है। इसको पहले, सबसे पहले हमने FBI आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया की जो के माध्यम से भेजा था, उनकी साइट पर लेटर पड़ा हुआ है। फिर यही लेटर पहलवान जी ने दिल्ली वेटरन्स के नाम से दिया था, और वही लेटर अब राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नाम से दिया गया है, क्योंकि जो विसंगतियां हैं वो तो एक ही होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती हैं। और जो विसंगतियां हम दे रहे हैं, जब बातचीत होगी तो उस समय इनको बताना, रीजनेबली उनके सामने पुटअप करना, वो भी एक बहुत जरूरी काम है।
वो सिर्फ यही नहीं है कि हम ऐसे ही कहते हैं विसंगति ये हो गई वो हो गई, उनको बताने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बता देता हूं उसमें खास खास पॉइंट क्या है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था MACP, पॉइंट नंबर 1 था। उसमें कहा गया है कि जो MACP है और जो OROP की डेफिनेशन है, पेंशन जो होगी OROP की रैंक वाइज लेंथ वाइज करंट पेंशनर की पास पेंशन को जाएगी। जो सिपाही MACP 2 है वो सिपाही है, उसकी पेंशन सिपाही को जानी चाहिए, ये OROP की परिभाषा कहती है। दूसरा पॉइंट था एक्स पे 6200 एंड टेबल नंबर 8। दूसरा ये था, ये भी इसकी OROP की विसंगति थी, हालांकि इसका कोर्ट में केस हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 1/1/2016 के बाद और 1/1/2016 से पहले एक ही ग्रुप के होमोजीनियस ग्रुप के 2 ग्रुप बना दिए और ये विसंगति पैदा हो गई। उसके बाद ऑनरी नैप्सवार एंड सर्कुलर 631 की चर्चा हुई है और पूरा कैलकुलेशन बताया गया। 631 सर्कुलर ये लागू करना है तो किस प्रकार लागू होगा और कितना कितना पैसा उनका बचा हुआ है। ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन 4 नंबर 4, हमने कहा कि जब आपने नोशनल पेंशन निकाली है लेफ्टिनेंट और कैप्टन की, क्योंकि वो तो होते नहीं है, 3 साल के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, जब आपने निकाली है तो उसका नोशनल कैलकुलेशन उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से आपने मेजर का कर रखा है, इस प्रकार गया है। उसके बाद है शॉर्ट फिक्सेशन ऑफ नायब इन 7 CPC, 7वें वेतन आयोग में नायब सवारों का शॉर्ट फिक्सेशन हुआ है, यानी 5000 से कर रखा है। 5640 और 5070 की जगह 5000 से कर रखा है, 35400, अदरवाइज होना चाहिए था 39200। उसकी वजह से JCOs की पेंशन आगे नहीं बढ़ी और नहीं बढ़ने का एक प्रमुख कारण था ये OROP की विसंगति, केवल और केवल 7वें वेतन आयोग की जो पे स्केल है उसकी वजह से हुआ है। एवरेज रॉन्गली टेकन एंड कैलकुलेटेड, इन्होंने जो एवरेज लिए हैं वो गलत एवरेज लिए हैं और उनको ये बता भी नहीं रहे हैं। हमने कहा है कि इन्होंने जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं उनको छोड़ा हुआ है, केवल और केवल प्रमोटीज का इन्होंने एवरेज लिया है, डायरेक्ट को छोड़ दिया है। उसको कई प्रकार से डायरेक्ट उसमें होते हैं, यदि डायरेक्ट का ये लेते, जैसे हवलदार AEC में भर्ती होते हैं, सर्वेयर में भर्ती होते हैं, सिग्नल में है, EMA में है, उनका हवलदार का लेकर के और जो प्रमोटी हवलदार है उनको लोगे तो स्वाभाविक सी बात है एवरेज बढ़ेगा, लेकिन नहीं लिया है, इन्होंने वहां पे छोड़ दिया है। MF फैक्टर ऑफ ऑफिसर्स नियरली सेम एज, हमने डाला था आपको कि जो 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स बना रखे हैं और उनमें जो इन्होंने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स लगा रखे हैं वो इन्होंने सिविलियंस ग्रेड से लगा रखे हैं कई जगह, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है इवन ऑफिसर से भी ज्यादा है। तो ऑफिसर्स का उसका फायदा कैसे होता है और जिनके ज्यादा हैं उनको वो फायदा क्यों नहीं हुआ, ये कि लगा रखा है। वाई सर्कुलर 666 हैज लोअर फिगर्स देन सर्कुलर 555 वेयर पेंशन डिड नॉट इंक्रीज। हमने कहा है इनसे कि आप 666 सर्कुलर में जो पेंशन दिखा रहे हो, ठीक है पेंशन नहीं बढ़ी कोई बात नहीं है, तो फिगर हमारी वो रखी है जो 555 सर्कुलर में है, न कि वो जो आपने फैब्रिकेटेड करके बना रखी है। इसका अच्छा खासा चार्ट बना बना करके हर रैंक के हमने इनको दिए हैं, और जब वार्ता होगी तो उस समय इनके पास हम होंगे, इनको बताएंगे सारी बातें, क्योंकि हम सही हैं, हम रीजनेबल हैं और हमने बहुत ही इंटेलिजेंटली तरीके से मेहनत करके इसको बनाया हुआ है। तो ये जो आपका ज्ञापन है, मेमोरेंडम है भारत सरकार के पास, ये अपने कैप्टन धर्मपाल यादव साहब ने दे दिया है और मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है इन्होंने। मेमोरेंडम ऑफ JCO एंड जवान विद रिलेशन टू OROP 2 एनोमलीज। रेस्पेक्टेड सर, दिस मेमोरेंडम ऑफ राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा किशनगढ़ पता दे रखा है, उनका जो इनका एड्रेस है बसंत कुंज न्यू दिल्ली, इन कनेक्शन विद OROP एनोमलीज हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ द नोटिफिकेशन 7/11/2015 ऑन 4/1 जो आया तो रिसीव्ड ऑन 4 जनवरी 2023। द अंडर साइंड ओनली बी एनोमलीज OROP 2। और उसके बाद ये आपका मैसिव रैली एट रेवाड़ी हुडा ग्राउंड
Haryana was organized on 17 September 2023. Of all ESM and Veer Naris, approximately 250 ESM participated in this massive rally. Our organization extend to submit the सेम फॉर योर। अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा है, ये अपना जो मेमोरेंडम आपको दे रहा है और इनके जो ओरिजिनल स्टैंप पे मैंने बता दिए वो लगे हुए हैं और आज इन्होंने ये माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन दे दिया है। और तो इसमें इतना ही बताने वाला था और तो कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ डिटेल में ये तो बताया नहीं जा सकता कि क्या क्या डिमांड है। ये पहले भी मतलब लेटर सर्कुलेट हुआ है, ये बार बार उनके पास जा रहा है और ये जाने के बाद हम समझते हैं कि जो रेवाड़ी रैली का जो ज्ञापन जाना चाहिए था वो जा चुका है। अब इसको मैं यहीं खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद।